कभी ये सोचा है कि दुनिया के सबसे समझदार लोग भी कभी-कभी सबसे खराब फैसले क्यों ले लेते हैं? आज हम उसी एक क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है और अच्छे जजमेंट की असली बुनियाद है। तो चलिए इस पहेली को जरा और करीब से देखते हैं। सोचिए, एक बहुत ही ब्रिलियंट सीईओ है जिसके पास सारा डेटा, सारी जानकारी है, लेकिन वो एक ऐसा विनाशकारी फैसला ले लेता है जिससे कंपनी ही डूब जाती है। और ऐसा हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। सवाल ये है, क्यों? देखिए, इसका जवाब ये नहीं है कि उनके पास जानकारी की कमी थी। जवाब ये है कि दबाव के पलों में हमारा जजमेंट, हमारे फैसले लेने की क्षमता हमें धोखा दे जाती है। तो मामला ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, खास तौर पर तब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इसी दिलचस्प उलझन को हम द स्मार्ट पर्सन्स पैराडॉक्स कह सकते हैं। मतलब बहुत कुछ जानने और समझदारी से काम लेने के बीच का जो फासला होता है वो। असल में ज्यादातर बड़ी बड़ी असफलताएं मेहनत की कमी से नहीं होती, बल्कि एक गैर मामूली अनरीजनेबल रिएक्शन की वजह से होती हैं। ये वो पल होते हैं जब भावनाएं हमारी तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं और हमारे जजमेंट को पूरी तरह पटरी से उतार देती हैं। तो अगर प्रॉब्लम अतार्किक प्रतिक्रियाएं हैं तो इसका समाधान तर्कसंगतता यानी रीजनेबलनेस में ही छिपा है। पर ये है क्या चीज? चलिए पता करते हैं। इसे एक मेंटल थर्मोस्टैट की तरह सोचिए। ये सोच को भावनाओं की वजह से बहुत ज्यादा गर्म या कोरी लॉजिक की वजह से बहुत ज्यादा ठंडा होने से रोकता है। ये एक ऐसा बैलेंस टेम्परेचर बनाए रखता है जहां सही फैसले लिए जा सकें। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। रीजनेबल होने का मतलब कमजोर होना या हमेशा बीच का रास्ता अपनाना नहीं होता। ना ही इसका मतलब हर किसी को खुश करने की कोशिश करना है। तो फिर ये है क्या? असल में ये सोचने का एक डिसिप्लिन तरीका है। ये हमें सच्चाई को वैसा देखने में मदद करता है जैसी वो है, ना कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। सुनने में ये आसान लग सकता है, लेकिन हमारा दिमाग खासतौर पर तनाव में शॉर्टकट लेने के लिए बना है। तर्कसंगतता उसी आदत को कंट्रोल करने का डिसिप्लिन है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इस पूरी चीज को 4 मजबूत पिलर्स में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि ये 4 पिलर्स मिलकर एक मजबूत जजमेंट कैसे बनाते हैं। सोचिए, ये एक मेज के 4 पैरों की तरह हैं। अगर एक भी पैर हटा दिया जाए तो दबाव पड़ते ही पूरी मेज डगमगा जाएगी। अच्छे फैसलों के लिए ये चारों के चारों जरूरी हैं। तो पहला पिलर है रैशनैलिटी यानी तर्क शक्ति। इसका मतलब है सबूतों को देखना, भले ही दिल कुछ और कह रहा हो। ये एक जासूस की तरह सोचना है जो सिर्फ वो नहीं देखता जो वो देखना चाहता है। अगला है फेयरनेस यानी निष्पक्षता, और ये सिर्फ समझौता करना नहीं है। ये है इंटेलेक्चुअल एम्पैथी, ये कहने की क्षमता की भले ही मैं सहमत ना हूं, मैं सच में ये समझने की कोशिश करूंगा कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है। यकीन मानिए, फैसले लेने में यह एक सुपर पावर है। तीसरा पिलर है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण। ये किसी भी ट्रिगर और हमारे रिएक्शन के बीच का वो एक कीमती पल है, वो 1 सेकंड का ठहराव जो हमारी लॉजिक को हमारी भावनाओं से आगे निकलने का मौका देता है। और चौथा और आखिरी पिलर है प्रैक्टिकल विजडम यानी व्यावहारिक ज्ञान। यही वो पिलर है जो किसी को इतना स्मार्ट कि बेवकूफ बनने से बचाता है। इसका काम ये देखना है कि कोई सोल्यूशन सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी काम करे। तो जब ये चारों पिलर्स एक साथ आते हैं तो ये सिर्फ सोचने का एक तरीका नहीं रह जाता, बल्कि कुछ बहुत गहरा बन जाता है। और वो है ये तर्क संगतता। असल में मैच्योरिटी इन एक्शन है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये किसी की ग्रोथ का संकेत है। ये अपने ही दिमाग पर महारत हासिल करने जैसा है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। बात सबसे इंटेलिजेंट होने की नहीं है, बल्कि सबसे रीजनेबल होने की है। तो अगली बार जब दबाव बढ़े तो सवाल ये होगा, क्या बस रिएक्ट किया जाएगा या सोच समझकर रिस्पॉन्ड किया जाएगा? चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।